दोस्तों, आज मैं क्रूसीफरस वेजिटेबल्स ग्रुप की एक अहम रुकन बंद गोभी का जिक्र करना चाहता हूँ। दिस इज़ कैबेज, बंद गोभी। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज मैं आपको इसके फ़वाइद के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ज़माने कदीम से पुराने हुक्मा इसको एज ए डिटॉक्सिफाइंग एजेंट लेते थे। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता था या आए दिन उसको बीमारियाँ घेर लेती थीं, तो बंद गोभी के पत्ते उसको इस्तेमाल कराए जाते थे। आज के दौर में भी, इवन इस दौर में भी, हम इस बात को मानते हैं कि ये एक बेस्ट डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट है। देखिए, इसके पत्तों पे गौर कीजिए, कैसे तह दर तह अल्लाह ने बनाए हुए हैं और ये बड़ी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। सलाद के तौर पे इसका इस्तेमाल आपने देखा होगा। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो खाने से पहले डॉक्टर लोग उनको एक सलाद की तजवीज़ देते हैं और सलाद की प्लेट में जहाँ खीरा, टमाटर और प्याज और सलाद के पत्ते होते हैं, वहाँ मेरे नज़दीक अहम तरीन जुज़ दिस कैबेज, बंद गोभी है। अगर आप ये नहीं रखते तो मेरी ज़ाती ओपिनियन के मुताबिक आप सलाद के फ़ायदे से महरूम रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। ये पेट के भरे जाने का एहसास पैदा करती है और जब आपको पेट भरे होने का एहसास होता है तो आप कम खाते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए शायद इससे बढ़ के कोई वेजिटेबल्स में और कोई नेमत ना हो। अगर आप इसके सिर्फ 100 ग्राम पत्ते लेते हैं, 100 ग्राम मीन्स आधे पाव से भी कम। ये मैं बात कर रहा हूँ रॉ वेजिटेबल की, कच्ची सब्जियों की। फ़िलहाल अगर आप ये 100 ग्राम पत्ते ले लें, सिर्फ 100 ग्राम पत्तों के अंदर मैं हैरान होता हूँ कि 170 मिलीग्राम पोटाशियम अल्लाह ने डाल दिया है। और पोटासियम ब्लड प्रेशर को नीचे करने में अपनी मिसाल आप है। ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। सो अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो आधा पाव ये कच्चे पत्ते, इनको अच्छी तरह धो के मीठे सोडे के साथ एज ए सैलेड लें, अलॉन्ग विद द अदर मेडिसिन जो डॉक्टर ने लिखी है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी दवाइयाँ छोड़ दें, लेकिन उनके साथ अगर ये इस्तेमाल करें तो आपकी दवाई की डोज में खातिर खा कमी आ सकती है। डॉक्टर लोग कैल्शियम 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 कहते थकते नहीं हैं। टीवी पे इश्तिहारात की भरमार है। मैं आज भी अपने इस नज़रिए पर कायम हूँ कि यू शुड नेवर टेक कैल्शियम आर्टिफिशियली इन द फॉर्म ऑफ फार्मेसी पिल्स। ये जितनी भी कैल्शियम मिलती है, मेरा अपना नज़रिया हो सकता है किसी को इससे इख्तलाफ हो, मैं उसके साथ बहस करने को तैयार हूँ, बट यू शुड गेट द कैल्शियम फ्रॉम द नेचर ओनली। कुछ लोग कहते हैं जी ये टेबलेट है, इसके अंदर एलजी कैल्शियम है। ये एलजी कैल्शियम क्या है? दैट्स वही कैल्शियम कार्बोनेट, पत्थर। जबकि जो कैल्शियम आपको वेजिटेबल से हासिल होती है उसकी तो मिसाल ही नहीं। और चूंकि नई रिसर्च ने आपको ये भी बता दिया है कि कैल्शियम लेते रहना और उसके साथ विटामिन के ना लेना, ये अपने साथ जुल्म करना है और मौत को दावत देना है। क्योंकि वो सारी की सारी कैल्शियम जाके आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर सेफ हो जाती है, लाइनेस के अंदर सेफ हो जाती है, आपके लेंस में, आई लेंस में चली जाती है, आपके करोनरी वेसल्स की लाइनिंग में कैल्शियम के डिपॉजिट आ जाते हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप अपनी कैल्शियम के साथ नेचुरल विटामिन के लें, जो कि इसके अंदर भरपूर है, वो विटामिन के कैल्शियम को आपकी ब्लड वेसल से लेके ट्रेवल करता हुआ सीधा वहाँ लेके जाता है वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड एंड डेस्टाइंड, एंड दैट इज़ द बोन। बोन तक लेके जाता है विटामिन के इस कैल्शियम को। इससे बड़ी इसकी नेमत अल्लाह की और क्या हो सकती है। और जो लोग मुस्तकिल पेट की बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, मसलन आईबीएस, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, मसलन अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज़, ये जितनी भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हैं, आप इनकी जो भी मेडिसिन ले रहे हैं लेते रहिए। मगर उसके साथ साथ अगर आप बंद गोभी के पत्तों का अर्क निकाल लें ब्लेंडर के अंदर और फ्रिज में महफूज करके रख दें और छोटे 4 चम्मच रोज़ाना खाली पेट पी लें, तो आप वंडरफुल नताइज इससे लेंगे। बल्कि अगर किसी को सिर्फ आईबीएस है, वेदर इट इज़ कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट, वेदर इट इज़ डायरिया डोमिनेंट, तो आप कोई भी दवाई ट्राई करने से पहले बंद गोभी के पत्तों का अर्क ट्राई कीजिए। हो सकता है कि आपको मेबीवरीन, आपके ये मेबीवर और आपके ये कॉलोफैक तक जाने की नौबत ही ना आए। ये एक बेहतरीन डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट है और
आपकी गट के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ हेल्दी विटामिन एंड एंजाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं, उनको बढ़ा देती है। ये तो हो गई सारी खूबियाँ जो मैंने बंद गोभी की आपके सामने बयान की हैं। मैं कोई गोभी बेचने वाला एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको साइंटिफिक बातें बताई हैं। एक खामी अलबत्ता इसकी, एक नन्ही सी खामी है, वो ज़रूर सुन लीजिए, इसके बाद फैसला आपने करना है। आप सब लोग ये खा सकते हैं सिवाय वन ग्रुप ऑफ पीपल के, जिनको कि थायराइड है, हाइपोथायराइड है, हाशिमोटोज है, लो फंक्शनिंग थायराइड है। क्योंकि बंद गोभी ये गाइट्रोजेनिक होती है। अगर आपके अंदर हाइपोथायराइड की बीमारी है, आपका डॉक्टर ने आपको थायरॉक्सिन लिखी हुई है, तो आप कभी भी बंद गोभी के पत्ते एज ए सैलड यूज़ ना करें, आपकी बीमारी बिगड़ जाएगी। लेकिन बंद गोभी के पत्तों को पका के, जैसे घर में गोभी पकती है, पकने के बाद इसमें वो गाइट्रोजेनिक जो एक एक ख़राबी है वो नहीं रहती, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। बंद गोभी के पत्तों का अचार बना के आप इसको खा सकते हैं। गाइट्रोजेनिक है, फिर नहीं रहती। यानी थायराइड वाले केस हैं अगर आप, तो आप इसका अचार बना के खाइए या इसको पका के खाइए। अदरवाइज़ बाकी सारे लोग जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो इसको कच्ची सब्ज़ी को एज ए वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, ताकि इस तरह की अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ वाली वेजिटेबल और फ्रूट के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। आई एम डॉक्टर शहजाद हाशमी।